तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ऑक्यूपाइड बेड कैसे बनाते हैं। वो वाला बेड जिसके ऊपर पेशेंट ऑलरेडी लेटा हुआ है, तो उसकी बेडशीट लिनन कैसे चेंज करना है। तो उसके कुछ पॉइंट जो है मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, तो और बाकी के पॉइंट मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ में। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट था, प्लेस द ड्रॉ शीट टक ऑन योर साइड एंड फोल्ड रिमाइंडर क्लोज टू द पेशेंट बैक। प्लेस द ड्रॉ शीट, फिर पेशेंट को आपने फुल शीट डाल दिया, फिर उसका ड्रॉ शीट भी बीच में ही लगानी है और पेशेंट को उधर की करवट दिए हुए फोल्ड करते करते बैक तक पेशेंट ड्रॉ शीट को लेके जाना है। फिर पेशेंट को दूसरी साइड टक करना है, दूसरी साइड टर्न कर देना है। जो क्लीन वाली साइड आपने शीट लगाई है उस पर पेशेंट को दूसरी करवट दे देना है। तो जो बाकी का डर्टी शीट है उसको हटा देना है और रोल किया हुआ शीट पेशेंट के नीचे से निकाल लेना है, तो वो पूरे बेड के ऊपर शीट स्प्रेड हो जाएगी। उसके बाद वो जो गंदी शीट है निकलेगी, डर्टी शीट, उसको डर्टी लिनन बैग में डाल देना है। स्प्रेड आउट द बॉटम लिनन विदाउट रिंकल एंड टक ईच साइड सेपरेटली। आपने डर्टी बेडशीट निकाल दी पेशेंट की, और वो वाली जो नई वाली बेडशीट लगाई है, ड्रॉ शीट लगाई है, उसको चारों तरफ से खींच के देख लेना चाहिए कि उसमें कोई भी रिंकल ना रह जाए। पेशेंट का बेड साइड स्मूथ हो, एकदम रिंकल फ्री बेड, और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में उसके ऊपर लिटाना है। उसके बाद पेशेंट का टॉप शीट जो है वो चेंज करना है। टॉप शीट कैसे चेंज करेंगे? पोजीशन द पेशेंट कंफर्टेबली ऑन द बेड, लिटा दिया हमने। स्प्रेड द टॉप शीट एंड रिमूव द टॉप लिनन केयरफुली विदाउट एक्सपोजिंग द पेशेंट। एक सीट पेशेंट को कवर कर देनी है, तो जो दूसरे वाली सीट है उसको साथ साथ उसको भी हटाते चले जाना है। तो दोनों सीट आपकी चेंज हो जाएंगी। क्लीन सीट स्प्रेड करनी है और जो पुरानी सीट है वो निकाल देनी है, डर्टी शीट। तो इससे पेशेंट को कम से कम एक्सपोज करना है। होल्ड द टॉप एंड ऑफ द क्लीन शीट विद वन हैंड एंड विद द अदर हैंड पुल द सॉइल्ड। क्लीन शीट को एक हाथ से खींच लेना है और गंदी शीट को दूसरे हाथ से खींच के निकाल देना है, और फुट वाली साइड में टक कर देना है ताकि सीट निकले ना, पेशेंट कंफर्टेबली लेटा रहे। फिर प्लेस द ब्लैंकेट एंड काउंटर पैन कीपिंग द सेंटर एट द सेंटर ऑफ द बेड एंड प्रोसीड एज फॉर ओपन बेड। प्लेस द ब्लैंकेट, फिर ब्लैंकेट कवर कर देना है। पेशेंट से पूछ लेना है कि उसको ठंड लग रही है या नहीं लग रही। अगर तो पेशेंट ठंडा फील कर रहा हो, उसको ब्लैंकेट चाहिए, तो ब्लैंकेट को जो हमने पहले वाले बेड में सीखा था वैसे ही टक करना है और ऊपर तक लाके कवर कर देना है पेशेंट को। और नहीं है तो ब्लैंकेट को फोल्ड करके उसके फुट साइड में रख देना है। चेंज पिलो कवर, पिलो केस चेंज करना है अगर गंदा है। एंड प्लेस पिलो इन पोजीशन एंड मेक द पेशेंट कंफर्टेबल। पिलो उसका हेड साइड में लगा देना है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में ही हमें छोड़ देना है। रिमूव आर्टिकल, लीव द यूनिट टाइडी। जो एक्स्ट्रा आर्टिकल्स हैं जो आपने यूज़ किए, जैसे डर्टी लिनन हो गया, डर्टी लिनन बैग हो गया, ग्लव्स हो गया, किडनी ट्रे, जो भी आपने आसपास में आर्टिकल्स यूज़ हुए थे उनको हटा देना है वहाँ से, और बेड साइड को नीट एंड क्लीन छोड़ देना है। वॉश हैंड, रिप्लेस आर्टिकल्स, हैंड वॉश कर लेने हैं और आर्टिकल रिप्लेस कर देने हैं। वॉश हैंड्स, और एंड में हैंड वॉश करके पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में छोड़ के अपने दूसरे काम की तरफ जाना है। तो ये हमने रीड किया, इसमें एक बार समराइज़ कर लेंगे इसको हम। ऑक्यूपाइड बेड, ऑक्यूपाइड बेड में हमने अपनी पिछली वीडियो में रीड किया था, डेफिनेशन सीखा था, उसके पर्पज़ सीखे थे, क्या पर्पज़ है ऑक्यूपाइड बेड के, आर्टिकल क्या क्या उसके लिए चाहिए वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, और प्रोसीजर पिछली वीडियो में आधे बताए थे और आधे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिकल करने लगें तो इन पॉइंट्स को ध्यान से सुने, पहले समझें और उसके बाद प्रोसीजर करें। ये प्रोसीजर आप अपने पास हॉस्टल में 2 स्टूडेंट्स मिलके भी कर सकते हैं आपस में, यानी तो पेशेंट हॉस्पिटल में जब जाते हैं पेशेंट की बेड साइड में इसको कर सकते हैं। अगर आपको बात बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल सीखना है तो उसका एक तरीका है कि आप अपने जो हॉस्टल के बेड हैं आप वहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखिए, ताकि आपकी जो झिझक है वो हॉस्पिटल में काम करने की वो खुल जाएगी, और आपके जो जितनी गलतियाँ हैं